अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और हर टाइम उनको फ्रेंच फ्राइज़ किसी भी मौके पे आप खिलाएं तो बहुत खुश होकर खाते हैं, चाहे आप उन्हें लंच बॉक्स में दें या शाम को आप चाय के साथ दें। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए 2 आलू, जिनको मैंने इस तरह काट लिया है। मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे और साथ में चाहिए हमें थोड़ा सा नमक, और तलने के लिए हमें तेल चाहिए होगा। तो फिर अब हम बना लेते हैं फ्रेंच फ्राइज़। सबसे पहले यहाँ एक बर्तन में मैंने पानी गर्म होने रखा था, तो इसमें मैं आलू डाल दूंगी पानी निकाल करके। आलू में जो हमने पानी डाला हुआ था, भिगोए हुए थे, हम उन्हें पानी को निकाल करके इसमें ऐड कर देते हैं आलू। और इसे हम करीब 10 मिनट पकाएंगे, जब तक कि आलू हमारे हल्के से, हमें ज़्यादा नहीं गलाने, बहुत हल्के से हमें इसे गलाने हैं, बहुत मामूली सा गलाना है हमें। जब थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा, बस उतना हमें पकाना है। देखिए यहाँ पर आलू हमारे पक चुके हैं। जितना हमें इसे तैयार करना है, करीब 40% हमने इसे गला लिया है। अब मैं यहाँ पर गैस बंद कर देती हूँ और इसे एक छलनी में छान कर सुखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने ये अपने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए जो आलू तैयार किए थे वो यहाँ सुखा दिए हैं, रख चुके हैं हम। देखिए आराम से ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं काफ़ी हद तक। किसी भी किचन टॉवल से आप इसे ड्राई कर लें। अब मैं इसमें नमक ऐड कर लेती हूँ। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालें और इसे हम हाथ से मिक्स कर लेंगे हल्का सा। और अब हमें चाहिए होगा एक जिप लॉक बैग। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बैग्स आप ले सकते हैं, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब हम इसमें ये फ्रेंच फ्राइज़ इसमें डाल करके आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इसको बैग में डाल दिया है। अब इसे हम यहाँ से बांध करके किसी भी रबर बैंड से इसको हम फ्रीज़र में डाल देंगे। इस तरह से पैकेट्स बना करके आप फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको खाना हो आप इसे निकालें और फ्राई करके खा सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के लिए आप 1 किलो 2 किलो बना करके छोटे छोटे बैग्स में डालकर उन्हें स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह व्रत के लिए भी आप रख सकते हैं। सेंधा नमक आप डालें, आराम से इसको घर के फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करें। तो मैं इसे फ्रीज़र में डाल देती हूँ और आधे घंटे बाद हम इसे फ्राई करेंगे। हमने ये फ्रीज़र में डाले थे। यहाँ पर मैं ऑयल गर्म कर चुकी हूँ। अब हमें डायरेक्ट इनको ये नहीं सोचना है कि बर्फ़ निकल जाए या इस तरह से, कुछ नहीं सोचना है। डायरेक्ट हमें ऐड कर देना है इसे ऑयल में और फ्राई कर लेना है। अब मैं इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल देंगे और इसी तरह हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए जनाब, तैयार हैं फ्रेंच फ्राइज़। एकदम क्रिस्पी और बहुत बढ़िया बने हैं। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे भी बताएं कैसे बने हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।